फेम और सक्सेस दिखने में तो बहुत आसान लगती है क्योंकि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। माई नेम इज़ अरीज़ा एंड आई एम अ होम बेकर फ्रॉम कराची। वीकेंड सबके लिए ही बिजी होता है और हम बेकर के लिए इसलिए ज़्यादा बिजी होता है क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं कि वीकेंड्स पे ही अपनी सेलिब्रेशन करें। उस दिन काम का लोड भी ज़्यादा होता है और आपके पास अपने लिए टाइम नहीं होता। ये मेरे सैटरडे के ऑर्डर्स थे और अक्सर ये हो जाता है कि मैं ऑर्डर्स तो ले लेती हूँ, उसके बाद जब मैं डायरी चेक कर रही होती हूँ तो नज़र आता है कि जनाब मैंने तो एक ही दिन के ज़्यादा ऑर्डर्स ले लिए, वो मैंने बेदहानी में ले लिया। अब जब ले लिए तो ज़ाहिर है मैं बाउंड हो चुकी हूँ उन ऑर्डर्स को डिलीवर करने के लिए और उन्हें बनाने के लिए। सबसे पहला केक था अमीन मुबारक का और इसमें एक्रेलिक कस्टमाइज टैग लगना था और आज ही के दिन यानी कि सैटरडे मेरे दोनों बच्चों नाइल एंड आहिल के स्कूल में मिलाद भी था। असल चीज़ होती है आप टाइम जो है ना सब क्लाइंट के अलग होते हैं, किसी क्लाइंट को किसी टाइम पे चाहिए होता है, तो इस तरह से चीज़ें जो होती है ना आप इतने ज़्यादा बाउंड हो जाते हैं कि आप अपनी चीज़ें भी प्लान नहीं कर पाते। ये वाला जो केक है 3 पाउंड है, पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड केक है और इसके अंदर मैंने पेटल नोजल यूज़ किया। आप लोगों में से किसी ने मुझे कहा भी था कि इसका ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर करें। जब आप सोलो होते हैं ना और सब चीज़ें आपने करनी होती हैं तो इतना ज़्यादा किचन में मैस हो चुका होता है और ये सब आपने ही ठीक करना होता है। उसके बाद मुझे अपने बच्चों के स्कूल भी जाना था उन लोगों को लेने। अब आप लोग सोचेंगे कि आप ये सारे काम करती हैं, आपके मियाँ कहाँ होते हैं? किसी ने मुझे एक बार कमेंट भी किया था। तो मेरे मियाँ नौकरी पेशा आदमी हैं जो कि 12 घंटे जॉब करते हैं, मतलब उनके जॉब आवर्स जो है वो 12 घंटे। दिन वो घर पे नहीं होते हैं, वो जाते हैं दोपहर 12 बजे और रात में वो 1:30 बजे आते हैं। तो इन बिटवीन नौकरी करने वाला बंदा तो फिर नौकरी करने वाला बंदा होता है। हम दोनों का बिजी रहना, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती। उसका रीज़न ये है कि ये हमारी अपनी चॉइस है काम करने की दोनों की और हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। डजेंट मीन कि वो मेरी हेल्प नहीं करते, जाहिर है बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है तो वही करते हैं, आहिल को लेके आना और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जाहिर है वो पूरी करते हैं। उनका छुट्टी वाला दिन हमारे लिए होता है और ये चीज़ें मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे फ्लेक्स नहीं करती क्योंकि आई एम नॉट इनटू इट कि मैं बहुत ज़्यादा कपल थिंग शेयर करूँ। मैंने 8 o'clock का ब्रेकफास्ट किया हुआ था और 4 बज गए थे। खाने का मुझे कोई होश नहीं था। 4:30 बजे बच्चों के स्कूल पहुंचना था क्योंकि स्कूल वालों ने कह दिया था कि 4:30 के बाद गेट जो है वो क्लोज हो जाएगा और नाइल इतना ज़्यादा एक्साइटेड था। स्कूल की जितनी एक्टिविटी होती है मैं हमेशा इनकरेज करती हूँ अपने बच्चों को कि वो पार्टिसिपेट करें, इसलिए मैं ये चीज़ तो जाने दे ही नहीं सकती थी। बगैर खाए पिए मैं 4:30 बजे बच्चों के स्कूल गई। 1 घंटे का मेरे पास मार्जिन था और उस 1 घंटे के अंदर मैंने एक डिलीवरी करने के लिए भी दिया हुआ था केक। वो भी एक टेंशन थी कि मैं मिलाद भी देख रही थी, बच्चों की नात भी सुन रही थी, फोन पे भी लगी हुई कि केक सेफली पहुंच जाए। शुक्र है कि 1 घंटे के अंदर नाइल साहब स्टेज पे पहुंच गए थे नात पढ़ने के लिए, साथ में हमें मिठाई भी मिल गई थी और आहिल तो बहुत खुश था क्योंकि आहिल की फेवरेट है मिठाई। फिर हम जल्दी से घर भागे। इसी चक्कर में मैं ऑलमोस्ट फेंट होने वाली थी क्योंकि मेरा शुगर लेवल इतना ज्यादा डाउन हो गया था। मैं घर आई और घर आके ये मेरे लिए इंतजार कर रहे थे कि बाजी आप घर आओगी तो हमें भी धोना है। घर आने के बाद 2 केक की और डिलीवरी थी। मैंने ऑलमोस्ट 8:30